नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा 75 वर्ष के ऊपर एवं उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे। साथ में वृद्धों को साल श्रीफल माला पहनाकर उनका भव्य रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर बौद्धिक भी हुए, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिचालक उपस्थित रहे। के रूप में दिख रहा था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस फुटबाजी को मैं किस तरह से नमन बंधन उनका गलती हो गई उसका भी हम आगे जो कार्यक्रम होगा उसका। हमारे विवेकानंद जी की जयंती है, सभी लोगों ने कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, भटनागर जी ने, और ये हम एक युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे विवेकानंद जी एक हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे दार्शनिक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और उन्होंने कहा था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा निरंतर उठो, जागो और जब तक विश्राम नहीं लो, जब तक भी आपको लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर लेते हो। इस राष्ट्र की, परिवार की और समाज के राष्ट्र की धरोहर होती है, क्योंकि इनके पास अनुभवों का अथाह भंडार होता है। तो पुनः यहाँ समस्त विराजमान समाज के सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय सभी सदस्यों को मैं पुनः नमन करता हूँ। आज अखिल भारतीय कायस्थ समाज द्वारा युवा उत्सव मनाते हुए वृद्धजनों का सम्मान किया है। हमारे साथ यहाँ पर जो वृद्धजन हैं जिनका सम्मान किया है, उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आज सम्मान किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं भाई ब्रजेश जी और राजेश जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने समाज को एकत्र करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इसके फलस्वरूप आज विवेकानंद की कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं के लिए तो है ही, लेकिन समाज के वृद्ध लोगों को का सम्मान किया गया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? ये जो युवा वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो आदर्श दिए हैं और उनके परिपालन में ये यहाँ पर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ना दिनों दिन उन्नति प्राप्त करे, विकास प्राप्त करे और समृद्धि प्राप्त करे। आज युवा उत्सव भी है और युवाओं को लेकर क्या संदेश आप लोग भी देना चाहेंगे समाज के युवाओं के लिए? मैं समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब ये युवा मुख्य धारा में जुड़े। जो आजकल जो नकल चल रही है, मतलब पश्चिमी सभ्यता की नकल, उससे हट के सनातन को साथ लेकर उस समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि युवा टीम हमारी कायस्थ समाज की और मेरे साथ जुड़ के और हमारी समस्त पूरी कार्यकारिणी और अब बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम एक दिन बहुत अच्छा समाज का, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा और सब एक साथ मिल मिलकर हर कार्यक्रम में भाग लेंगे। चित्रगुप्त जी तो लोगों का भाग्य लिखते हैं, तो युवाओं का आप लोग किस तरह से भाग्य लिखवाना चाहते हैं आगे अपनी समाज के? युवा किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती है। पूरे विश्व का, भारत का या किसी भी राष्ट्र का जो भविष्य है वो युवाओं पर भी निर्भर करता है, क्योंकि भावी पीढ़ी वही होती है।
और वो सनातन संस्कृति संस्कार से यदि संस्कारित होगी तो निश्चित तौर से राष्ट्र समृद्ध बनेगा और भारत माता हमारे विश्व गुरु पर विराजमान होगी। आज बड़ा सहयोग है कि आज हमारे स्वामी विवेकानंद जो एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे, वो स्वामी जी का आज जन्मदिन है और आज महर्षि योगी जी का भी आज जन्मदिन है। इन दोनों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ और प्रेरणा करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे युवाओं को और हमारे राष्ट्र को ऐसे आशीर्वाद दे कि हमारी भारत माता विश्व गुरु पे आसीन हो। ऐसी मेरी विचार है। दो शब्द आप लोगों के भी मैं जान लेता हूँ। मैं यहाँ पर आदरणीय नाना जी, इनके फादर ब्रजेश जी को इनको याद कर रहा हूँ। इनमें धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जब भी मन काली माता के सामने मिलते थे मेरे नाना जी लगते थे। उनको बहुत नमन करते हुए सबको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? आज के अवसर पर वास्तव में हमको जो विवेकानंद जी ने रास्ते दिखाए हैं उनके ऊपर चलना है। और वास्तव में देखा जाए तो जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि बढ़ो, रुको नहीं, जब तक है ना करो, जब तक कर सकते हो। तो हम उसी पे प्रेरणा पे आज काम करना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। यदि आप अपने आप को निर्मल सोचोगे तो निर्मल बनोगे और सबल सोचोगे तो सबल बनोगे। तो आज जो संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने आप को निर्मल नहीं समझें, अपने आप को सबल समझें। सबल समझेंगे निश्चित उन्नति होगी। और आज हमारे साथ और भी हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे। दोनों शब्द आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी से पूछूंगा, युवा हैं उनसे तो बारे में पूछूंगा। आज युवा दिवस है, क्योंकि आज आप लोगों का भी सम्मान हुआ है, इसलिए आप लोगों से दोनों हम तो इस टीम के, मैं भी इस टीम का सदस्य हूँ। घर घर जाके हमने सबों को प्रयास किया कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद इसी स्थल पर जहाँ मंदिर है हमारा यहाँ पर लें। बहुत प्रार्थना की घर घर जाकर कायस्थ समाज को, और हमारा संकल्प है इस कायस्थ समाज को एकजुट करके मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी आहुतियाँ देना पड़े। ये हमारा संकल्प है। आज गुना कायस्थ समाज द्वारा बुजुर्ग जनों का जो सम्मान किया गया, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को और कार्यकारिणी को बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवा अध्यक्ष है तो हमारे साथ एक युवा है अंशुल जी जानना चाहेंगे। ये पूरे कार्यक्रम करवाया है और आज तो वृद्धजनों का भी सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही प्रशंसनीय था, जो एक समाज में एक ऐसा मैसेज देगा जिससे सभी समाज और सर्व हिंदू समाज, सनातन धर्म इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का कार्यक्रम कायस्थ समाज द्वारा, कायस्थ महासभा द्वारा किया जाता है। और जैसा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अमेरिका के एक भाषण में कहा था कि मेरे अमेरिका के सभी भाई बहनों। तो ये एक संबोधन, एक बात एक राष्ट्र में अभी सभी को एक करने के लिए प्रदर्शित करती है। तो हमें सभी को एक होकर रहना चाहिए। सभी हिंदू समाज एक हैं, सभी समाज को वो एक व्यवस्था है उस हिसाब से बांटा गया है, लेकिन सभी को एक होकर और हमेशा कार्य करना चाहिए। ये देखिए आज युवा दिवस भी है और यहाँ पर कायस्थ समाज, सभी समाजों को अपने युवा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और युवाओं का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि युवा देश की शक्ति है और बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।